हम खंड ब का पहला चैप्टर भारत के संविधान की विशेषताएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों और कानूनों का संग्रह या दस्तावेज होता है जिसके आधार पर हमारे देश की सरकार शासन का संचालन व क्रियान्वयन करती है। यानी लिखित नियम हो या अलिखित भी हो सकते हैं। लिखित नियम हो और कानूनों का जो संग्रह है उसका एक दस्तावेज, उसकी एक किताब जिसके आधार पर हमारे देश की सरकार शासन का संचालन करे, उसे क्रियान्वित करे, उन चीज़ों को अपन बोलते हैं संविधान। किसी भी देश के संविधान में उस देश की क्या मान्यताएं हैं, क्या परंपराएं हैं, क्या आस्थाएं हैं, क्या उसके मूल्य हैं, इन सब चीज़ों के हमें समेकित दर्शन होते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने भी हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान का निर्माण किया है, जिसका लक्ष्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हमारा संविधान एक तरफ मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों को ही परिभाषित नहीं करता है, बल्कि उसमें कुछ मौलिक संरचनाएं भी शामिल है। मौलिक संरचनाएं जिसे अपन मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व भी कह सकते हैं और मूल कर्तव्य भी हैं। मौलिक अधिकार जो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। 7 मौलिक अधिकार थे। उन 7 में से जो लास्ट वाला है, जिसे हम संपत्ति के अधिकार के नाम से जानते हैं, उसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है और अब जो है उन नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व, जो कि नागरिकों को नहीं प्रदान किए जाते हैं बल्कि सरकार को प्रदान किए गए हैं। ये सरकार को प्रदान किए गए ऐसे दिशा निर्देश हैं जो उसके लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोई भी सरकार जो है वो इन नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही वह एक लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। और तीसरा है मूल कर्तव्य, जो कि हमारे 11 हैं और इसमें नागरिकों के द्वारा देश के प्रति किए जाने वाले कार्यों को सम्मिलित किया गया है। सबसे लास्ट वाला मूल कर्तव्य आपको पता है, 86वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्रदान करना अभिभावकों का मूल कर्तव्य बताया गया है। हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विशाल, विस्तृत और लिखित कानूनी दस्तावेज है, जिसको बनाने में, जिसको निर्मित करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब हम संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन पढ़ेंगे। इन मूलभूत विशेषताओं को आपको पॉइंट के माध्यम से, इसमें नोट्स के माध्यम से समझाया गया है। आप अपनी बुक में इसकी पूरी डिटेल भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब है कि अंतिम शक्ति जनता को प्रदान किया गया है। जनता ने इसे स्वयं की इच्छा से अंगीकृत किया है, आत्मार्पित किया है। किसी अन्य सत्ता के द्वारा इसको भारतीय नागरिकों पर नहीं थोपा गया है। जनता ने इसे स्वयं की इच्छा से ही इसको स्वीकार किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना जो आप प्रियम्बल के नाम से अपन इसको जानते हैं, जो हमारी हर बुक में आपको, बुक के पीछे आपकी लिखी हुई होती है, हम भारत के नागरिक, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना है। इस भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसके मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को शामिल किया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है तथा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखने वाली है कि संविधान की आत्मा जो है वो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। तीसरा इसका है विश्व का सबसे विशाल संविधान। हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। विशाल का मतलब यह है कि जहां अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जहां केवल 128 अनुच्छेद हैं, वहीं हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 परिशिष्ट हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विशाल संविधान है और उसमें संशोधन यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी तक हमारे संविधान के अंदर 101 संशोधन हो चुके हैं। 121वां संशोधन वस्तु व सेवा कर, जिसे अपन जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, उससे संबंधित है। इसे राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित किया गया है।